दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले के नंदनगरी इलाके में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में गुरुवार को सहारा इंडिया मीडिया के कार्यकारी निदेशक सीईओ एंड एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से देश का नाम रोशन करने का संदेश भी दिया। हरियाणा की मशहूर अदाकारा सपना चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां शामिल हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद भी दिया। बता दें कि ये खेल महोत्सव 5 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स समेत खेलों को खेलने की व्यवस्था भी की गई है। सहारा इंडिया मीडिया के कार्यकारी निदेशक सीईओ एंड एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय से सहारा समय संवाददाता श्वेता गुप्ता ने खास बातचीत की। सर, सहारा की जब बात होती है, सहारा इंडिया का खास करके खेलों में एक विशेष योगदान रहा है। आगे चलकर और से ज़्यादा युवा जो हैं वो प्रोत्साहित हो, उनके लिए सर यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, सहारा इंडिया परिवार ने देश के सारे कारपोरेट्स को अगर जोड़ा जाए तो सबसे ज़्यादा खेल को बढ़ावा दिया है। करीब 56 स्पोर्ट को सहारा इंडिया परिवार प्रमोट कर रहा है, जिसमें इंडियन क्रिकेट से लेकर के विमेन क्रिकेट तक, बांग्लादेश के क्रिकेट को, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, आर्चरी, सबको 56 स्पोर्ट हैं छोटे बड़े मिला के। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया में भारत का नाम सबसे सशक्त और मजबूत बनाता है। खेल की दिशा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं मानता हूं कि बेहतर और गुणात्मक काम इस सरकार ने शुरू किया है। और जो सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है, अगर सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में करते हैं तो मुझे लगता है कि देश के 545 जगहों पर इस तरह का आयोजन नए प्रतिभाओं को चुनने में, नए लोगों को आगे लेके आने में, अनप्रिविलेज लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड कराने में एक बड़ा काम करेगा। इसके लिए मैं मनोज तिवारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सपना चौधरी भी आपके साथ बैठी हुई है, ये आई क्या है खेल मैदान में? पूरी भीड़ जो है एक तरह से टूट पड़ी है। सपना जी इस देश की बहुत बड़ी कलाकार हैं और उनको देश की जनता चाहती है, युवा चाहते हैं। और ये जैसे कहा जाता है कि मिट्टी के लाल है, तो ये भी मिट्टी की ही लाल है और इनकी तारीफ में जितना कहा जाए कम है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरियाणा की मशहूर अदाकारा सपना चौधरी से भी समय संवाददाता श्वेता गुप्ता ने खास बातचीत की। सपना जी, आप यहाँ पर आई क्या है कि भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ पड़ी है, खेल महोत्सव का आयोजन किया मनोज तिवारी जी ने, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और कहूँगी कि साल में अभी एक ही बार कराते हैं, हर 6 महीने में ये एक बार ज़रूर होना चाहिए। हौसला डबल हो जाएगा लोगों का और रुझान और ज़्यादा तेज हो जाएगा। रुझान बढ़ाने के लिए साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार कराया करो सर, तो 2 बार होना चाहिए। जब हरियाणा की बात होती है तो हरियाणा से एक जो स्टार्स हैं वो निकले हैं खेल के मैदान में। उन लोगों के लिए, बाकी के जो युवा हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, हरियाणा ने खेल के रूप में कई धुरंधरों को आगे किया है और उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि शुक्रिया हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए, ऊंचा करने के लिए। लेकिन खेल एक ऐसी चीज़ है जो खाली हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे पैन इंडिया सीमित है। और अगर एक बच्चा, चाहे वो हरियाणा से निकले, चाहे दिल्ली से निकले, चाहे पंजाब से निकले, वो एक बच्चा अगर हमारे लिए मेडल लेके आता है तो पूरे इंडिया का नाम रोशन करता है, तो वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। सांसद खेल महोत्सव के आयोजक और भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी से समय संवाददाता श्वेता गुप्ता ने बातचीत की। देखो, जो अपने जीवन में सुपरस्टार होता है किसी भी फील्ड में, अगर वो ऐसी गैदरिंग में, ऐसे खेल के महोत्सव में वो आ करके लोगों का मनोबल, प्रेरणा बढ़ा रहा है, तो वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं सपना चौधरी के व्यवहार को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। वो जितनी बड़ी आर्टिस्ट है उतने ही वो गरीब लोगों के लिए, बेटियों के लिए, उनको भी सपना चौधरी जैसा आसमान मिले, इसके लिए वो लगातार काम करती है। उसके सामने मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने उसके अंदर एक स्पार्क देखा है जो इस देश की बेटियों के लिए, इस देश के कलाकारों के लिए एक एग्जाम्पल है। आज भी हमने
सपना को जैसे कहा वो यहाँ आई, उपेंद्र भाई को मैंने बुलाया वो भी आए, और मैं समझता हूँ ये जो ऊर्जा मिली है इस क्षेत्र के लोगों को कि सपना डांस करने नहीं आई है, सपना लोगों को खेल के प्रति आकर्षित करने आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सपना का और उपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ। ये जो एरिया है खास करके आपका उत्तरी पूर्वी जिला थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है बाकी के एरिया से, लेकिन अब जब से आप सांसद बने हैं तब से एक ना एक जो यहाँ के लोगों को उपहार दे रहे हैं आप, जैसे कि अभी खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और तमाम जो आपने जिस तरह से फ्लाईओवर का भी निर्माण किया आपने बताया था, लगता है कि युवा जो है वो आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार हमसे कहा, एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इस देश के खिलाड़ियों का, इस देश के कलाकारों का, उनका भी थोड़ा सा योगदान समाज में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सभी, चाहे मनोज तिवारी हो, सपना चौधरी हो, दिनेश लाल यादव हो, रवि किशन हो, हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम सकारात्मक कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों को हम रोकना चाहते हैं। सांसद खेल महोत्सव को सहारा इंडिया मीडिया के कार्यकारी निदेशक CEO एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। ये जो सांसद खेल महोत्सव है बहुत अच्छी शुरुआत है और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, उनके अंदर एक नया उत्साह भरने के लिए, युवाओं की बात चली है तो एक बात मैं कह दूंगा, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा और आप लोगों का समय नहीं लूंगा। आप लोग ये मानिए, कई बार कहा था कि जो शरीर से युवा होता है वही युवा नहीं होता। शरीर से युवा होने के साथ साथ बेहद जरूरी है कि मन से भी युवा रहा जाए। और मन से युवा कैसे हुआ जाता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को और उसके बाद मैं अपनी बात यहीं पे तुरंत रोक दूंगा। स्वामी राम तीर्थ भारत के एक बहुत बड़े मनीषी हुए। वो जापान की यात्रा पर थे। तब जब वो जापान की यात्रा पर थे तब न तो हवाई जहाज होते थे, न बड़े बड़े मोटर से चलने वाली जहाजें होती थी पानी में, बड़ी बेसिक सी पानी पर चलने वाली जहाजें होती थी। वो यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा पे उनके साथ सैकड़ों लोग यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति चीनी भाषा सीख रहा है। चीनी भाषा के बारे में आप लोगों को बता दें कि जैसे हम लोग हिंदी भाषा सीखते हैं तो हमें 36 वर्ण जानना जरूरी है, क ख ग च। अंग्रेजी सीखना है तो हमें 26 अल्फाबेट जानना जरूरी है। चाइनीज सीखना है तो आपको 1 लाख अल्फाबेट सीखना पड़ता है। 1 लाख, अगर 1 लाख अल्फाबेट सीखेंगे तब आप चाइनीज भाषा में पारंगत होंगे। तो उन्होंने देखा कि 90 साल का एक आदमी चाइनीज भाषा सीख रहा है, ये कब इसको सीखेगा, कब इसका उपयोग करेगा, तब तक तो ये मर जाएगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं उसके पास 2-3 दिन से मैं देख रहा था। मैं गया और पूछा कि ये चाइनीज भाषा आपकी किस काम की, इसको सीख कर आप करेंगे क्या? जब तक इसको सीखेंगे तब तक तो आप मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम लोग शरीर से तो युवा होते हो लेकिन मन से बड़े वृद्ध होते हो। तो मैंने अपने को कभी वृद्ध माना ही नहीं और मैं जानना चाहता हूं कि सीखते हुए मरना क्या होता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि उस दिन के बाद से मेरे मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन ये था कि शरीर से युवा होने के बजाय मन से युवा होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति, बड़ा हो छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, मैं तो सबको चाहता हूं कि सब लोग अपने को मन से जवान समझें, समृद्ध समझें, चेतना से भरे हुए समझें और यही एक बड़े देश की निशानी है और ऐसे ही लोग बड़ा देश, बड़ा समाज बनाते हैं।